सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में इस्तेमाल होने वाले आउटस्टैंडिंग के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। मैं आपको चेक कराता हूं। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे ही रहेंगे एंड देन आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिसीवेबल और पेबल दो दिखते हैं। पेबल पे मैंने पिछली वीडियो बनाई की आपको बता दी है कि पेबल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, और आज की इस क्लास में हम देखेंगे टैली प्राइम में इस्तेमाल होने वाला बिल्स रिसीवेबल क्या है, इसका कैसे यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं कर देता हूं पहले एक्सप्लेन, फिर मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। बिल्स अगर रिसीवेबल की बात करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है वह बिल जिसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलने हैं। ये कब होगा? अगर आप कभी किसी पार्टी को माल उधार बेचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो माल आप सेल करेंगे उसके अगेंस्ट, उस बिल के अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। जब भी आप किसी को पैसे उधार देंगे या माल उधार देंगे तो वह आपका बिल्स रिसीवेबल के अंदर आएगा और वो आपको वहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पूरी की पूरी कंपनी क्रिएट कर ली है, आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। अगर मैं आपको चेक कराऊं तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अगर ऑल्टर पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास स्टॉक आइटम है दो, सैमसंग का J2 और सैमसंग का J7। अगर यहां से मैं बैक जाकर आपको लेजर में दिखाऊंगा तो मैंने कुछ बेसिक लेजर्स बना भी लिए हैं जिनमें GST है, हमारे बैंक्स हैं और वो पार्टी रोहन है जिसको हम माल सेल आउट करेंगे। और हमने जो परचेज किया था वो किया था हमने मोहन टेलीकॉम से। तो अभी अगर मैं आपको कुछ एंट्रीज पास भी कर चुका हूं, अगर मैं दिखाऊं तो डे बुक में देख लीजिए, इसमें हमने पेमेंट किया है और परचेज किया है। अब करेंगे हम सेल, और सेल करने के बाद हम देखेंगे कि रिसीवेबल में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले अगर मैं आपको चेक कराऊं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए, यहां से आप स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाइए, आउटस्टैंडिंग पे जाइए और रिसीवेबल पे देखिए कुछ नहीं है। जैसे ही आप किसी को उधार माल बेचेंगे वो आपको यहां पे दिखने लगेगा, जितना भी पैसा आपको उससे लेना होगा उतना ही दिखेगा। चलिए चेक करते हैं। अब मैं कुछ गुड्स रोहन को बेचता हूं तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहां से सेल्स पे। पार्टी का नाम मैं ले लेता हूं रोहन, सनी डेप्टर है, मैं ऑलरेडी बना चुका था लेजर, तो यहां से मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूं। सेल करता हूं सैमसंग का ही J2, बेचता हूं मैं 9 पीसेस, रेट रखूं मैं 8,999 रुपए, एंटर प्रेस करूंगा। फिलहाल डिस्काउंट रहने देता हूं। फिर है सैमसंग का ही J7 और 9 पीसेस बेचता हूं, इसका मैं रेट रखूंगा 14,999 रुपए। चलिए अगर GST कोड करते हैं आप बिल में तो एक और एंटर प्रेस करिए, आउटपुट CGST ये आ गया आपका और आउटपुट SGST ये आ गया आपका। ठीक है, कुल मिला के अगर आप इस बिल को ध्यान से देखेंगे तो अब इस बिल को पास करने के बाद आपको रोहन से 2,54,858 रुपए चाहिए रोहन से। तो जैसे ही आप यहां से कंट्रोल ए करके सेव करेंगे, अब अगर आप जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड आप रिसीवेबल पे चेक करिए तो रोहन से आपको 2,54,858 रुपए लेने हैं। जितना पैसा आप लेते जाएंगे वो यहां लेस होता जाएगा, और अगर आपने पूरा पैसा ले लिया तो यहां से गायब हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अगर मैं कुछ रोहन से पैसे वसूली करता हूं उसके लिए मैं जाऊंगा वाउचर्स पे एंड देन मैं जाऊंगा रिसिप्ट पे। किससे लेने हैं? रोहन से 2,54,858 रुपए लेने हैं। पहले मैं 2 लाख लेता हूं, एंटर प्रेस करूंगा। अगेंस्ट रेफरेंस में उसी बिल को सिलेक्ट करिए जिसका आप पैसा ले रहे हैं। SBI में लेता हूं, कंट्रोल लेकर के सेव कराता हूं। चलिए चेक करते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाइए और यहां से आप चेक करिए रिसीवेबल्स कितना दिखा रहा है, 54,858। क्यों दिखा रहा है? एंटर प्रेस करिए। रोहन के साथ यहां पे 2 एंट्रियां हैं। एक एंट्री है जिसमें देखिए सेल हुआ है कितने का, 2,54,858 का,
लेकिन अगली एंट्री है जिसमें रिसीव हुआ है कुछ पैसा 2 लाख रुपए। इसका मतलब 2 लाख अगर माइनस कर देंगे इससे तो टोटल यहाँ पे 54,858 रुपए आपका रिसीवेबल पे दिखा रहा है। अगर आप पूरा पैसा वसूल लेंगे तो यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। चलिए वसूली कर लेते हैं। अब मैं फिर से डालूंगा रोहन, जितना पैसा रह गया है ले लेता हूं, 54,858 रुपए 76 पैसे। अगर पैसे भी बचेंगे तो वो भी दिखेंगे वहां पे। अब पैसे किस रूप में लेने हैं, मान लीजिए इस बार मैं लेता हूं कैश के रूप में। कंट्रोल ले करके सेव कराता हूं। अब अगर आप यहीं से ऑल्ट जी करेंगे और आप यहां से रिसीवेबल टाइप करेंगे तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा और देख लीजिए खाली है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपका कोई बिल्स रिसीवेबल नहीं बचा। जिससे लेने थे आपने पैसे ले लिए 2 एंट्रीज के थ्रू, एक बार 2 लाख और बाकी का बचा हुआ अमाउंट आप ले चुके हैं। तो इस तरीके से टैली प्राइम में या टैली के किसी भी वर्जन में रिसीवेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेबल के बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग सीखने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।